नमस्कार जय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। भाई गाड़ियों के रेट बढ़ गए फिर से यार। क्या बात कर रहे हैं? मतलब यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है या फिर हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो हमारे साथ अत्याचार होने लगा है। देखो पहले भारत स्टेज आ गई, भारत स्टेज के बाद भाई E10 आ गया, E10 से E20 आ गया, फिर E25 की बातें चल रही हैं, आइसोब्यूटानॉल आने की खबर आ चुकी, सीएनजी के लिए बायोगैस आ गया। अब कुछ नहीं तो भाई गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दो। ठीक है, फिर आज आपको बताने वाला हूं बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज से याद आया भाई, फ्रोंक्स ने तमाचा मारा रख के भाई टाटा पंच, नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, एक्सयूवी 3XO जैसी गाड़ियों के ऊपर। इनफैक्ट भाई जो विदेशी ब्रांड थे जो इंडिया में बिकते हैं, विदेशी गाड़ियां विदेश में नहीं बिक पा रही भाई, फ्रोंक्स जा रही है बाहर। फ्रोंक्स ने भाई नए रिकॉर्ड बना दिए, 38 मंथ्स में 2 लाख फ्रोंक्स एक्सपोर्ट हो गई भाई। 90 कंट्रीज में जो है फ्रोंक्स एक्सपोर्ट हो रही है। और इसका कारण क्या है पता है आपको, क्यों बाकी गाड़ियां नहीं हो रही, ये क्यों हो रही है? क्योंकि भाई ये ऐसी गाड़ी है, इसको नया ड्राइवर भी चला सकता है एसयूवी समझ के, और नया ड्राइवर इसको हैचबैक समझ के भी चला सकता है। पुराना ड्राइवर जो छोटी हैचबैक से कन्वर्ट होके इसको प्रीमियम हैचबैक समझ के ले सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखो फ्रोंक्स ने झंडा गाड़ दिया और वो बिक रही है दबा के। मतलब भाई हालांकि इससे बढ़िया गाड़ियां भी अवेलेबल है हमारे देश के अंदर, पर फिर भी भाई लोगों ने देखो फ्रोंक्स को चूज करा है। ब्रेजा से ज्यादा सेल हो रही है भाई। इनफैक्ट अगर लास्ट मंथ की सेल्स रिपोर्ट देखोगे ना तो हमारे देश में भाई ये इंडिया के अंदर भी नेक्सॉन और ब्रेजा से ज्यादा ही सेल हुई थी। उसके बावजूद भाई ये बाहर भी बढ़िया सेल हो रही है। चलो बात कर लेते हैं भाई कौन सी गाड़ी के क्या क्या रेट बढ़ गए हैं, और साथ ही में बात करेंगे एक नई 7 सीटर गाड़ी के बारे में भी। चलिए देखते हैं। अभी जो कार प्राइस हाइक की लिस्ट आई है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो डेटा है मारुति की गाड़ियों को आया मेरे पास, जिसमें भाई टॉप पर है बलिनो। बलिनो के 30,000 रुपए बढ़ा दिए। क्या कर दिया मतलब, नहीं ऐसा तुमने मारुति वालों उसमें क्या कर दिया? 1500 सीसी का इंजन लगा दिया तुमने उसके अंदर, अडैस डाल दिया, मतलब कर क्या दिया भाई? किस खुशी में 30,000 रुपए बढ़ा रहे हो आप लोग? अच्छा फनी बात क्या है, जो इनकी ई विटारा है जो कि अपर सेगमेंट कार है, ईवी है, जो कि एक्चुअली में महंगी है, वहां पे 20,000 बढ़े हैं, वहां पे नहीं बढ़े 30। मारुति जिम्नी पे 15,000 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए। पर मैं तो सरप्राइज क्यों रहा हूँ, जिम्नी वैसे भी ले ही कौन रहा है? थोड़े मेरे भाई कुछ पहाड़ों पे ले रहे हैं, वरना तो देखा जाए तो यार आम आदमी के लिए तो जिम्नी एक फ्लॉप गाड़ी है। इट्स अ गुड 4x4 कार, अच्छी है ऑफ रोडिंग के लिए, बट फैमिली यूज के लिए उतनी सही नहीं है, तो मुझे लगता है इतना चिंता का विषय नहीं है। वैसे मारुति विक्टोरिस, कल ये मारुति विक्टोरिस की बात कर रहे थे कि भाई क्रेटा खरीदे या फिर विक्टोरिस खरीदे, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। मारुति विक्टोरिस पे भी 10,000 रुपए इन लोगों ने बढ़ा दिए। मतलब भाई गाड़ियों में से स्पेयर व्हील गायब कर दो और साथ ही में गाड़ियों के रेट भी बढ़ा दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। पहले होती थी नाइंसाफी कंज्यूमर के साथ, फिर अन्याय होने लगा भाई, अब तो ऐसा लगने लगा है कि अत्याचार हो रहा है लिटरली भाई। नेक्स्ट मारुति की गाड़ी भाई, ऐसी गाड़ी जो फ्लॉप ही है वैसे देखा जाए तो। शाबाश बेटा। मारुति इन्विक्टो पे 10,000 रुपीज इन लोगों ने जो है वो बढ़ा दिए हैं। देखो इन्विक्टो क्यों ही लेगा कोई, जब कोई इनोवा हाई क्रॉस ले सकता है, इतनी महंगी भी है। या तो आप इन्विक्टो 15 लाख की बेचते तो भाई ये हिट हो जाती, 17 की भी बेच देते तो बात बन जाती। सेम आप भाई इनोवा हाई क्रॉस वाला रेट रखोगे तो फिर क्या ही स्वाद आएगा किसी। नेक्स्ट वही गाड़ी जिसकी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, मारुति फ्रोंक्स। हाँ भाई रेट तो उसका भी बढ़ेगा, ज्यादा बिक रही है तो क्या हो गया? मारुति इस लाइक कम बिके तो भी बढ़ा देंगे, ज्यादा बिके तो भी बढ़ा देंगे। 7500 रुपए, 7,500 रुपीज बढ़ गए मारुति फ्रोंक्स के ऊपर भी। यानी कि भाई एक्सपोर्ट होगी उसके बड़े नहीं बड़े ये तो मुझे नहीं पता, पर इंडिया के अंदर भाई 7,500 रुपीज बढ़ चुके हैं। इससे कम कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कम बढ़े होंगे, नहीं, अगर आप हायर वेरिएंट्स पे जाओगे ना तो थोड़े से और प्राइस बढ़े हुए ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट मारुति की भाई हाईएस्ट सेलिंग 7 सीटर गाड़ी, मोस्ट प्रीमियम मारुति की गाड़ी, जिसके पिछले 100 साल से सेम इंटीरियर है, सेम ही शक्ल है, मारुति आर्टिका, उसके भी बढ़ गए। 7,500 जो है मारुति की आर्टिका के बढ़ चुके हैं। और एक्सल 6 जो इनकी भाई मतलब वीवीआईपी लग्जरी गाड़ी है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत इंटीरियर हल्के फुल्के चेंज कर दिए, बाकी सब तो सेम ही है, उसके भी बढ़ गए 7,500। तो भाई आप जो भी इंतजार कर रहे थे करते रहो इंतजार, भाई कंपनी ने जो है वो रेट बढ़ा दिए। पर इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि पैसे कैसे बचेंगे, तो देखते रहो पूरी। नेक्स्ट है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसपे बढ़े हैं 5,000 रुपए। देखो यहाँ पे मारुति ने दिमाग लगाया भाई, मारुति पागल कंपनी तो नहीं है। मारुति इस लाइक की देखो ग्रैंड विटारा वैसी नहीं बिक रही थी, इस पे ज्यादा बढ़ाकर क्या करेंगे, तो इस पे उन्होंने कम बढ़ाए कि चलो यार थोड़ी मोड़ी जिसको लेनी है वो लेता रहे। नेक्स्ट जनरेशन कहाँ है, फेसलिफ्ट कहाँ है, इसकी कोई खबर नहीं है ग्रैंड विटारा की, पर यहाँ पर इन लोगों ने कम बढ़ाया। मारुति स्विफ्ट पे इन लोगों ने 5,000 रुपीज बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए पता नहीं भाई, इंजन भी 4 सिलेंडर नहीं है, 3 सिलेंडर इंजन ही है, बट दे इंक्रीज्ड द प्राइस। ब्रेजा के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, ब्रेजा को बख्श दिया? नहीं भाई,
ब्रेजा पे भी 5,000 रुपए बढ़ चुके हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ब्रेजा पे ना अभी 20-30,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आप ब्रेजा खरीद रहे हो ना 7,40,000 वाली, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर पे चल रही है। मैं बहुत दिनों से बता रहा हूं आपको, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर होता है कि जब कंपनी आपको शुरू में स्कीम देती है, वही वाली स्कीम जो हेरा फेरी में राजू ने ली थी ना चिटफंड से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजाक कर रहा हूँ। मतलब कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, वो शुरू में गाड़ी पे थोड़ा सा डिस्काउंट रखते हैं ताकि सड़कों पे ना नई वाली गाड़ी दिखने लग जाए ब्रेजा, तो लोग फिर भाई एक्साइटेड होंगे कि भाई रोड प्राइसेस बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसीलिए अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर पे है। 5,000 यहाँ से बढ़ गए हैं, 20-25,000 रुपए और इसके बढ़ जाएंगे जब इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर भाई नई ब्रेजा उठानी हो टर्बो तो उठा लेना, वरना फिर इसका भी रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते तो होने ही वाले हैं। तो जनरली 1 महीने तक रहते हैं इंट्रोडक्टरी। लेट्स सी बाकी मारुति कब तक इसे रखते हैं। अच्छा, वीडियो बनाते बनाते एक अपडेट मेरे पास और आया है कि जो बलिनो है ना, इसका जो टॉप वेरिएंट है ना, उस पे 30,000 बढ़े हैं। बाकी इसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं वहां पे आपको 7,500 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा, जो बेस वगैरह है। तो जो टॉप वेरिएंट है वहां पे 30,000 तक गए हैं, तो थोड़ी सी राहत है। पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या कर दिया कि तुम भाई रेट बढ़ा रहे हो उस गाड़ी के। फेसलिफ्ट आने वाला है क्या? अभी मेरे पास टाटा, महिंद्रा, हंडई और किया, इनकी लिस्ट नहीं आई है प्राइस बढ़ने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी है, जब आप स्टोर पे जाओगे अपने आप लुट जाओगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक अपकमिंग 7 सीटर कार के बारे में, जिसका नाम मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगा मर्दाना सा। इस गाड़ी का नाम है टॉमाहॉक। टॉमहॉक नहीं, टॉमाहॉक। इसका जो पूरा नाम है वो है MG हेक्टर टॉमाहॉक EV, और ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है भाई। और इसका जो लॉन्च है 26 अगस्त 2026 को रखा है। ये पहली गाड़ी होगी MG की इंडिया में जो ADAPT अडेप्ट आर्किटेक्चर पे बिल्ड होगी। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपका सपोर्ट करेगा EV, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर, पावर ट्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी जो एक्सपेक्टेड बैटरी है 69.2 किलोवाट के आसपास रहेगी। इसमें आपको 201 से 204 PS एंड 310 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड जो क्लेम रेंज है 530 किलोमीटर के आसपास रहेगी। इसकी जो प्राइस रेंज है 18 से 28 लाख रुपीस के आसपास रहने वाली है। तो ये BE6 और XEV 9E को कहीं ना कहीं टारगेट करने वाली है, कंपटीशन करने वाली है, इनफैक्ट हैरियर EV भी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो अडेप्ट आर्किटेक्चर है ना, इसकी वजह से ये जो गाड़ी है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसका ICE अवतार भी आएगा। तो प्लग इन हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेंज एक्सटेंडर, ज्यादा माइलेज, हा भैया ऐसा है। जो JSW है ना, अब JSW अपना इंडियंस वाला जो रंग है ना वो दिखाने लग गए हैं, क्योंकि Volkswagen स्कोडा में भी ये लोग स्टेकिंग लेने वाले थे। तो स्लाविया डीजल रिटर्न होने की उम्मीद आ चुकी है, और बाकी गाड़ियों में भी डीजल आ सकता है। काइलैक बेस्ड Volkswagen Terra, इसका भी भाई लॉन्च होने का अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था ऑलरेडी। तो भाई इंडियन ब्रेन जो है ना वो चलने लगा है, और कहीं ना कहीं टाटा महिंद्रा के बाद JSW सुनने की भी आदत डाल लो, क्योंकि भाई जो जिंदल है वो भी काफी पुराना नाम है, और जिंदल भी भाई अपने देश की कंपनी है, तो प्यार दो। बाकी लास्ट में स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट जो है वो टीज हो चुका है। न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू अलॉय व्हील्स, न्यू LED टेल लाइट्स। तो काफी फेसलिफ्ट के हिसाब से लोगों ने माइनर चेंजेस करे हैं। देखो जो सिडान्स है ना यार, उसमें तरक्की होनी चाहिए। होंडा सिटी आई थी, सेल्स काफी कम हुई, तो कहीं ना कहीं देखो पतन तो हो रहा है सिडान्स का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कूप SUV वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ना कूप SUV की जगह भाई कूप सिडान्स निकालो आप। यानी कि जो सिडान्स की नेम प्लेट्स है ना, फॉर एग्जाम्पल होंडा सिटी कूपे कर दो, मतलब सिडान है मुझे पता है, उसे कूप SUV कर दो होंडा सिटी को। तो मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा लॉजिकल रहेगा, क्योंकि कूप SUV को तो प्यार तो दिया नहीं लोगों ने भाई। कहाँ बिकी सिट्रन बसाल्ट आई थी, सिट्रन बसाल्ट, आधे लोग तो कह रहे हैं ये भी कोई गाड़ी आई थी क्या, मैं तो भूल चुका हूँ। अच्छा, टाटा की कर्व आई थी, मतलब आई थी, बिक रही है थोड़ी बहुत, बट वो काम नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं, अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि सिडान्स को अगर कूप में कन्वर्ट करेंगे ना, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस उठा के एक अलग कॉन्सेप्ट का कुछ बनाया जाए, कूपे सिडान SUV करके कुछ नया चीज निकालो, तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं उसकी डिमांड आ जाएगी। टायर्स थोड़े से बढ़िया हो, ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हो जाए। लोगों को ना सिडान्स से प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, लोगों को प्रॉब्लम है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है सिडान्स की। इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो बड़े टायर लगा के बात बन जाएगी मेरी। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।